नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, जहानाबाद के भूमिहार जदयू से बेहद नाराज हैं। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। जिस तरीके से अशोक चौधरी का बयान आया, बिहार सरकार के मंत्री हैं, दलित नेता हैं, और भूमिहारों पर जो उनकी टिप्पणी आई, उसके बाद सिर्फ जहानाबाद नहीं, पूरे बिहार और देश के भूमिहार जितने भी हैं, उस समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वो एक तरफा विरोध अशोक चौधरी का और जनता दल यूनाइटेड का करने लगे। अब देखिए, कल केसी त्यागी का इस्तीफा भी हो गया। केसी त्यागी का इस्तीफा हुआ या करवाया गया, ये तो नीतीश कुमार जानते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। भूमिहारों से पंगा कितना महंगा पड़ सकता है जनता दल यूनाइटेड को, इस बात का इल्म अच्छे से नीतीश कुमार को है। नीतीश कुमार जानते हैं कि भूमिहारों से राड़ करके जहानाबाद ही नहीं, बिहार के कई सीटों पर नुकसान होगा। जहानाबाद तो भूमिहार बाहुल इलाका है, और वहां पर डॉक्टर अरुण कुमार के लड़ने से, जो बसपा से चुनाव लड़े थे, चंद्रवंशी जी को हारना पड़ा। जी हां, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, जो कि चंद्रवंशी जाति से आते हैं, समाज से आते हैं, और नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा को वहां से लड़ाया था 2019 में भी। हालांकि 19 में वो जीत गए थे, लेकिन 14 में वो हारे और सुरेंद्र यादव जहानाबाद जीत गए। और इसी का गुस्सा अशोक चौधरी ने निकाला। भूमिहार समाज को आपत्तिजनक बातें उन्होंने कह दिया। देखिए, जो बात उन्होंने कहा है वो मैं दोहराऊंगा नहीं। अब देखिए, जो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नीतीश कुमार के एक बेहद पुराने सलाहकार, बेहद पुराने मित्र और संगतिया कह सकते हैं आप, बिहारी भाषा में कहा था ना कि सात संगतिया वाले लोग, उनमें से एक नेता रहे हैं। 2 बार सांसद रहे हैं, दोनों बार जहानाबाद से ही सांसद रहे हैं। भूमिहार समाज से आते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार, प्रोफेसर अरुण कुमार जो हैं, वो जेडीयू ज्वाइन करने जा रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं विश्वस्त सूत्र की तरफ से आपको हम बता रहे हैं, और इसकी चर्चा अब शुरू हो गई है। और डॉक्टर अरुण कुमार के बारे में आप जान लीजिए, 2 टर्म एमएलसी रहे हैं, 2 टर्म सांसद रहे हैं, जहानाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रखर समाजवादी नेता के रूप में उनकी पहचान है। हालांकि वो भूमिहार जाति से आते हैं, बावजूद उसके उनकी जो पहचान है वो एक प्रखर समाजवादी नेता के रूप में उनकी की जाती है। वो उस दौर में नीतीश कुमार के साथ रहे जब नीतीश कुमार सड़क की खाक छान रहे थे। मतलब जो राजनीति होता है उसमें कोई औहदा नहीं था। नीतीश कुमार संघर्ष के दौर में थे, उस दौरान भी डॉक्टर अरुण कुमार ने नीतीश कुमार का बहुत साथ दिया था। इसके अलावा जो कुर्मी चेतना रैली हुई थी 94 में, उस वक्त से नीतीश कुमार के साथ एक सलाहकार के रूप में, एक मित्र के रूप में डॉक्टर अरुण कुमार उनके साथ रहे। लेकिन बाद के दिनों में दोनों के रिश्तों में तलखी आ गई। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद डॉक्टर अरुण कुमार उनसे अलग हो गए। हालांकि अब डॉक्टर अरुण कुमार की पहचान जहानाबाद में किसी से छिपी नहीं है। इस बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, चूंकि उनको उम्मीद थी कि वे लोजपा से चुनाव उनको लड़ेंगे क्योंकि टिकट उनको मिलेगा, लेकिन चिराग पासवान ने ऐन मौके पर ना जहानाबाद सीट मांगा, ना डॉक्टर अरुण कुमार का ख्याल चिराग पासवान ने किया, जिसके बाद डॉक्टर अरुण कुमार जो है वो चुनाव से ठीक पहले ऐन मौके पर वो बसपा ज्वाइन करते हैं और जहानाबाद से चुनाव लड़ते हैं। भूमिहारों का वोट उनको मिलता भी है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। तो अब डॉक्टर अरुण कुमार जो है वो जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करने जा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है, जो कारण है, वो यही बताया जा रहा है कि डॉक्टर अरुण कुमार के जो पुत्र हैं ऋतुराज, उनको बिहार विधानसभा में शायद इस बार जनता दल यूनाइटेड से टिकट मिल भी सकता है। देखिए, ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अनुमान है। चूंकि राजनीति है तो इसमें कोई भी बिना महत्वाकांक्षा का कोई काम करता नहीं है। और खासकर जो बड़े नेता हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, जिन्होंने लंबे समय तक, दशकों तक राजनीति किया है, देखा है, समझा है, वैसे नेता, तो उन्हीं नेताओं में शुमार है डॉक्टर अरुण कुमार। एक समय डॉक्टर अरुण कुमार और जदयू के कई नेताओं के बीच बड़ी अदावत की कहानी देखने को मिली। केस कोर्ट कचहरी तक मामला गया, ललन सिंह से अदावत की कहानी देखने को मिली। लेकिन अब लग रहा है कि मामला ठंडा हो रहा है, मामला सुलझ गया है। नीतीश कुमार ने बीच बिचाव करके मैनेज कर लिया है। तो अब नीतीश कुमार के दल में एक ऐसा भूमिहार नेता शामिल होने जा रहा है जो जहानाबाद का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। डॉक्टर अरुण कुमार की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये ज्वाइनिंग कब तक होता है, कैसे होता है और इसका प्रारूप क्या होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।